तो 1983 का वर्ल्ड कप मैच नंबर 4 इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज। टॉस जीता हुआ वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने और बोला कि हम पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे। और ये है जो मैच था, ये वनडे के इतिहास का 200वां मैच था जो कि खेला गया था, वर्ल्ड कप 83 वाला, इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज, उसका चौथा मैच था ये। तो वही वेस्ट इंडीज ने बोला कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, तो फिर इंडिया की टीम के लिए ओपनर दोनों आ गए। सुनील गावस्कर एक तरफ, सुनील गावस्कर और दूसरी तरफ से श्रीकांत, दोनों की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी थी। सुनील गावस्कर ने उस मैच में थोड़ी लंबी साझेदारी तो की, लेकिन खुद खाली गेंद गेंद खेली, स्कोर इतना नहीं किया। उन्होंने किए थे 44 गेंदों पर 19 रन, और श्रीकांत ने किए 17 गेंदों पर 14 रन का अपना योगदान दिया। फिर बैटिंग करने के लिए आते हैं मोहिंदर अमरनाथ जी, इन्होंने 60 गेंदों पर 21 रन बनाए। और अभी तक के तीनों के तीनों बल्लेबाजों ने किसी ने भी कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई, न सुनील गावस्कर ने, न श्रीकांत ने, न मोहिंदर अमरनाथ ने, किसी ने कोई बाउंड्री, न चौका न छक्का, कोई नहीं, खाली सिंगल डबल में ही पारी को आगे बढ़ाया जा रहा था। उसके बाद में आते हैं संदीप पाटिल, 52 गेंदों पर 36 रन, कोई बाउंड्री नहीं, यानी अभी तक जो 4 बल्लेबाज है किसी ने भी एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। उसके बाद में आते हैं यशपाल शर्मा, 120 गेंदों पर 89 रन, वो ही इंडिया के सबसे ज़्यादा स्कोरर थे, सबसे बड़ा स्कोर इंडिया की तरफ से उन्होंने बनाया था, 120 गेंदों पर 89 रन। और उन्होंने अपने पारी में 9 चौके लगाए, कोई भी सिक्स नहीं लगाया। भारतीय कैप्टन कपिल देव, जो कि 13 गेंदों पर 6 रन बनाकर वापस पे लौट गए, उन्होंने भी कोई भी बाउंड्री अपनी पारी के दौरान नहीं खेली। रोजर बिनी, जो कि स्टुअर्ट बिनी के पिताजी हैं, उन्होंने 38 गेंदों पर 27 रन बनाए, उन्होंने भी कोई बाउंड्री नहीं लगाई अपनी पारी के दौरान। मदन लाल, 22 गेंदे 21 रन, सईद किरमानी 2 गेंदे 1 रन, कोई बाउंड्री नहीं किसी के द्वारा। और रवि शास्त्री 3 गेंदे 5 रन। इस प्रकार पूरी 60 ओवर इंडिया के पारी के समाप्त हो जाते हैं। सभी बल्लेबाजों में सिर्फ यशपाल शर्मा ने, जो 120 गेंदों पर 89 रन बनाए थे, उन्होंने ही अपनी पारी के दौरान 9 चौके लगाए, बाकी किसी ने भी कोई बाउंड्री नहीं लगाई। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे 60 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 9 बाउंड्री लगाई, वो भी एक ही बल्लेबाज के द्वारा, बाकी किसी बल्लेबाज ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई। एक्स्ट्रा की बात की जाए तो वही भारतीय पारी में 23 एक्स्ट्रा थे, और 60 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर था 262 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। 263 का लक्ष्य रखा था इंडिया की टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम के सामने, जो कि वर्ल्ड चैंपियन थी। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दोनों ओपनर वेस्ट इंडीज के बीच मैदान पर उतरते हैं। दोनों ही ओपनर थे उनके, गोरमोन ग्रिंडिज, डेसमोंड आयनेस, कुछ ऐसे नाम थे। वो दोनों ओपनर मैदान पर उतरते हैं। गॉर्डन ने 55 गेंदों पर 24 रन आए, 24 रन बनाए उन्होंने, जिसको संधू ने बोल्ड किया था। आयनेस, जो कि 29 गेंदों पर 24 रन बना के रन आउट हो गए थे, और उन्होंने भी कभी तक किसी प्रकार की बाउंड्री वेस्ट इंडीज द्वारा नहीं लगाई गई थी। उसके बाद में आते हैं सर विव रिचर्ड्स, जिन्होंने 36 गेंदें खेली, 17 रन बनाए, तो जिसको कैच किया गया विकेट कीपर सईद किरमानी के द्वारा, बॉल थी रोजर बिन्नी की। उसके बाद में आते हैं भाई फाउड बैकचस, कुछ ऐसा नाम, उन्होंने 24 गेंदों पर 14 रन बनाए, और जिसको मदन लाल ने बोल्ड किया। फिर आते हैं वेस्ट इंडीज के कैप्टन क्लाइव लॉयड, जिन्होंने 38 गेंदों पर 25 बनाए, और जिसको रोजर बिन्नी ने बोल्ड किया था। उसके बाद में आते हैं वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर जेफ डुजोन, जिन्होंने 12 गेंदों पर 7 रन बनाए, और उसको कैच किया था संधू के द्वारा, बॉल थी रोजर बिन्नी की। उसके बाद में आते हैं एल गोम्स, जिन्होंने 16 गेंदें खेली, 8 रन बनाए, और वो रन आउट होकर वापस पवेलियन में लौटे। फिर आते हैं मेल्कम मार्श, जिन्होंने 5 गेंदें खेली, 2 रन बनाए, और उनको स्टंप आउट किया गया सईद किरमानी के द्वारा, बॉल थी रवि शास्त्री की। एंडी रॉबर्ट्स 58 गेंदों पर 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, वो अभिजीत वापस लौटे। माइकल होल्डिंग 11 गेंदे 8 रन, बोल्ड रवि शास्त्री। और उसके बाद में आते हैं जय गार्नर, 29 गेंदे 37 रन, स्टंप सईद किरमानी, बोल्ड रवि शास्त्री। और वह एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे वेस्ट इंडीज पारी जिन्होंने एक बाउंड्री लगाई, वो भी 6, यानी पूरे बल्लेबाजों में सिर्फ इन्होंने ही एक छक्का लगा था पूरी पारी में। और इस तरह से वेस्ट इंडीज की पारी 54.1 ओवर में 228 रन पर ऑल आउट होगी। अगर एक्स्ट्रा की बात की जाए तो भारतीय गेंदबाजों के द्वारा 25 रन एक्स्ट्रा भी दिए गए, यानी उन्होंने अपने बैट से 203 रन ही बनाए थे, 25 रन भारतीय गेंदबाजों द्वारा एक्स्ट्रा भी दिए गए।
बात की जाए भारतीय गेंदबाजी की तो 3 विकेट रवि शास्त्री के नाम थे, 3 विकेट रोजर बिन्नी के नाम थे, 1 विकेट मदन लाल के नाम था और एक था संधू के नाम। बाकी दो दो बल्लेबाज थे वो वेस्ट इंडीज के रनआउट हो गए थे। और इस तरह से इस 1983 के वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत ने 34 रन से विश्व विजेता डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराकर की। और इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो थे 120 गेंदों पर 89 रन की पारी खेलने वाले यशपाल शर्मा को उस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया।